नूर की महफिल सजी है आज रारी गाँव में। हर तरफ जिक्र नबी है, हर तरफ जिक्र नबी है आज रारी गाँव। उनको चिल्लाओ और उन्हीं की काली कमली में शिफाए रूह है लोगों, उन्हीं की काली कमली में शिफाए रूह है लोगों। हकीकी जिंदगी चाहो तो कमली से लिपट जाओ। आइए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। आप फिर जो है किताबत की तरफ किताबत के मैदान की तरफ बढ़ते हैं। और आप जिसका हम बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो शख्सियत हमारे दरमियान जलवा फगन है। आइए अब मैं जहमत देना चाहता हूँ एक ऐसी शख्सियत को जिनकी शख्सियत गोनगो औसाफ व महासिन की मुरक्का है, जो बैक वक्त बेहतरीन आलिम भी है, फिक्रमंद मुबल्लिग भी, काबिले कदर नासे भी हैं, दिलों को रुला देने वाले वाइस भी, पुरजोर खतीब भी हैं, आला दर्जे के अदीब भी। इतना ही नहीं बल्कि खिताबत के मैदान से लेकर नसीहत के बागबान तक, तदरीसी गुलिस्तान से लेकर तबलीग के चमनिस्तान तक, हुस्ने बयानी की वादियों से लेकर खुश इल्हानी की फजाओं तक, और अपनों की बस्तियों से लेकर गैरों की दुनिया तक जिनकी मकबूलियत का शोहरा है। मेरी मुराद, मेरा इशारे कलाम मुबल्लिगे इस्लाम, मुफस्सिरे कुरान हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी, डायरेक्टर खुदा एजुकेशनल एकेडमी व सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो के हाल अररिया बिहार। मैं हजरत वाला से अर्ज करूंगा, बाहुनर हो पूरा सर हो कौम के रहबर हो तुम, बाहुनर हो पूरा सर हो कौम के रहबर हो तुम, कहकशा हो फूल हो इत्र हो अंबर हो तुम। आओ महफिल में खिताबत का चरागे झूलिए, बाइते फखरे चमन हो शमे रोशन तर हो तुम। और हजरत की आमद पर मैं बस अब शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और हजरत की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, मरहबा आप आए नवादिश हुई, मरहबा आप आए नवादिश हुई, आप तशरीफ लाए नवादिश हुई। खैर मकदम को दिल आज बेताब है, फूल कलियों के हमराह महताब है, फरहतों से चमन आज गरगाब है, भीनी भीनी फजा दिल भी शादाब है। गुल खिले इस चमन में ये ख्वाहिश हुई, आप तशरीफ लाए नवादिश हुई। जीनते अंजुमन आपकी रात है, आपके दम से रहमत की बरसात है। आज गुलशन में दिलकश अजब बात है, देख कर यूं लगे ईद की रात है। आप आए तो सबकी सताइश हुई, आप तशरीफ लाए नवादिश हुई। मरहबा मरहबा शुक्रिया शुक्रिया, मरहबा मरहबा शुक्रिया शुक्रिया, आपने खैर मकदम का मौका दिया, अपनी आमद से महफिल को बख्शीश दिया और शुक्रन जजीला का नगमा दिया। कल्बे इब्ने ज़की पे निगारिश हुई, आप तशरीफ लाए नवादिश हुई। मेरे दोस्तों, आप हज़रात बिल्कुल सुकून और इत्मीनान का माहौल बनाए रखें। तकरीबन 1 महीने से हमारी रारी की कमेटी नौजवानों ने अपना खून पसीना बहाया है इस प्रोग्राम के लिए और वाकई यकीनन प्रोग्राम कामयाब हुआ है। हजरत भी तशरीफ फरमा है और हमारे गांव के 2-3 बच्चे थे जिनका हिफ्ज मुकम्मल हुआ था, वो इंतजार कर रहे थे कि हजरत तशरीफ लाएंगे। उनके मुबारक हाथों से हम अपने सर पर दस्तार रखाएंगे। उन बच्चों से मेरी गुजारिश है कि वो फौरन तशरीफ ले आए, सिर्फ 2-3 मिनट का अमल है और हजरत से गुजारिश है कि हजरत तशरीफ लाएं और सिर्फ उनके सर पर अपने हाथों से मुबारक दस्तार रखें और फिर हजरत का बयान होगा और आप होंगे और ये रात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु।
वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लि व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीथ लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहया सुन्नती इंद फ़सादि उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन व लम तुबअसु मुअस्सिरीन औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम परपद्दिग्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम् के हेत्वो ब्रह्मगतिस्तान्ति सत्संगतिर्दान विचारतोषा ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगंभिर्दयी। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जनाब सदर मजलिस, स्टेज पर मोहतरम हजरात उलमाए किराम और इस पिंडाल में बैठे हुए हमारे दीनी, ईमानी और समाजी भाइयों और हमारी इज्जतदार माँ और बहनों, सीरतुन नबी और इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर आपका यह जलसा आधी रात तकरीबन गुजर चुकी है। मुझसे पहले बड़ी कीमती बातें आप लोगों के सामने इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से आ चुकी है। इन द एंड मैं भी कोशिश करता हूँ जो कुछ मैंने पढ़ा है हजरात अकाबिर उलमाए किराम के सामने उनसे सीखा है, वो सबक आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। फ्रांस का एक बहुत बड़ा राइटर, उसका नाम माइकल एच हार्ट, वो बहुत सारे बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों का उनकी जीवनी, उनकी जिंदगी को, उनके अहवाल को एक जगह जमा करता है। उसके बाद फिर बिल इस्तियाब उसको पढ़ता है। तकरीबन 100-200
अहम शख्सियात की जिंदगी लिखने के बाद वो ये कहता है कि इन तमाम लोगों में एक ही जात और एक ही शख्स ऐसा है कि जो दुनिया में भी इस कौम को, दुनिया को, बल्कि यूं कहता है कि उसने दुनिया को नष्ट होने से बचाया और मरने के बाद जो जिंदगी है वहां पर भी एक बड़े तबके को, अपनी कौम मिल्लत को वो बचाएगा। दोनों जहान पर अगर कौम मिल्लत को किसी ने इन तमाम लोगों में बचाने की फिक्र की है तो वो एक ही जात है, और नाम लिखता है, वो नाम मेंशन करता है माइकल एच हार्ट राइटर। वो कहता है कि उस शख्स का नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशुमार कुरान करीम की आयतें और अहादीस इस बात पर शाहिद हैं, गवाह हैं कि आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की पैरवी करोगे तो मुआशरे की यकीनन इस्लाह हो जाएगी। उसमें कोई कमी और कोई गलती, कोई खामी नहीं रह सकती है। अगर हर बंदा, हर कोई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जीवनी को उनके तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारे तो यकीनन वो मुआशरा स्ट्रॉन्ग बन सकता है, अच्छा बन सकता है। मगर आज के मॉडर्न जमाने के कुछ लोग अकली एतबार से लॉजिक डालकर एतराज करते हैं मासूम लोगों को, हम और आप जैसे लोगों को वो मुकम्मल तौर पर भटकाने की पूरी कोशिश करते हैं। और वो एतराज दर एतराज, एतराज पे एतराज किए जाएंगे। यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, आप उसको हल भी नहीं कर पाएंगे, उनके सवाल का जवाब भी नहीं दे पाएंगे। वो आपको इस अंदाज में आपके सामने वो सवाल पेश करते हैं। पहले तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साफ विरोध कि नहीं, हम नहीं मानते, वी डोंट एग्री, वी डोंट फॉलो द लाइफ ऑफ प्रॉफिट। हम मोहम्मद की जिंदगी को नहीं मान सकते, हम उनको आखिरी नबी नहीं मान सकते, हम कुरान को खुदा का कलाम नहीं मान सकते, हम कुरान को आखिरी संविधान नहीं मान सकते। पहले ये एतराज था, लेकिन जब दुनिया ने देखा कि इसमें कोई खामी और कोई कमी नहीं है, लेकिन दुनिया ये चाहती है कि जमीन पर बसने वाले जितने भी मोमिन और जो कुरान से फायदा हासिल करना चाहते हैं, जो इस्तिफादा चाहते हैं, कुरान से कुछ सीखना चाहते हैं, तो अब उनके सामने में एतराज खड़ा किया जाता है और कहा जाता है कि ए मुसलमानों, ए लोगों, क्यों कुरान के पीछे और मोहम्मद रसूलुल्लाह के पीछे भागते हो? हम भी मानते हैं, वी आर ऑल बिलीव्ड इन कुरान, इन अंतिम, इन आखिरी, इन लास्ट मैसेंजर। हम भी मानते हैं इस बात को। देखो हमारे डॉलर पर लिखा हुआ है वी ट्रस्ट इन वन गॉड। अमेरिकन डॉलर पर देखेंगे यही सेंटेंस, ये जुमला लिखा हुआ, वी बिलीव, वी ट्रस्ट इन वन लॉर्ड, मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। कहते हैं देखो हमारे डॉलर पर लिखा हुआ है, हम भी मानते हैं, आपके नबी को मानते हैं, आपके कुरान को भी मानते हैं, लेकिन अब जमाना किसका है? अब आधुनिक जमाना आ चुका है, मॉडर्न जमाना आ चुका है। आप ही बताओ जरा मोहम्मद रसूलुल्लाह का जमाना कब था? ये एतराज देखिए, एतराज का मेथड और तरीका देखिए, क्योंकि वह जानते हैं अगर हम खुले लफ्जों में विरोध करेंगे
खुले लफ्जों में अगर हम गलत बोलेंगे, तौहीन आमेज कलिमात कहेंगे, तो हम जलील और रुस्वा नहीं, अल्लाह के तरफ से अजाब के शिकार होंगे। वो जानते हैं इस बात को, अब वो समझ गए। जिन जिन लोगों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को या कुरान को अगर गलत कहने की कोई जुर्अत या कोशिश की है, तो उनकी जिंदगी की किसी न किसी मोड़ में रब्बे जुल जलाल ने उनको अपनी गिरफ्त में लिया। या मोहम्मद रसूलुल्लाह के शान में किसी ने गलत बात कहे, गुस्ताखाना कलिमात या तौहीन आमेज कलिमात कहे, अगर टीवी के रूम में बैठकर अगर किसी ने गलत बात कहने की कोशिश की है, तो उनको टीवी के स्टूडियो से बाहर कर दिया गया है, टीवी की दुनिया से उनको खत्म कर दिया गया है। मफकूद हो गए वो सारी शक्लें जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान में गलत बोलते थे। मेरे भाइयों, तो वो ये कहते हैं कि हम नहीं बुरा कहते अब, लेकिन मौलाना अब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी, अब मॉडर्न जमाना है, आप क्या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी की अब बात करते? अब तो जमाना मॉडर्न है, जमान टेक्नोलॉजी का है। अब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जमाना कब का है? 1450 साल पहले का है। उस वक्त का तरीका आज के जमाने में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? कुरान 1450 साल पहले नाजिल हुआ है और आप उसी कुरान को आज अपने मदरसों में पढ़ाते हो। आपका बच्चा कुरान पढ़ता है, आपका बच्चा हाफिज बनता है, तो कैसे आप टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे? कैसे आप कदम आगे बढ़ाएंगे? आप कैसे दुनिया में तरक्की करेंगे? हम और आप जैसे वो लोग जो कोताह फहम के होते हैं, नैरो माइंड होते हैं, शार्प माइंडेड नहीं होते, बल्कि डल होते हैं, वो फौरन कहते हैं कि सही बात कह रहे हैं, और फिर एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। वो क्या कहते हैं कि पहले तुम कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करते थे? बाइक, राजदूत इस्तेमाल करते थे। एक बाइक होती थी उस जमाने में, और आज कौन से इस्तेमाल कर रहे हो? राजदूत का जमाना गया, यामा का जमाना गया, सुजुकी की जो पुरानी बाइक मोटरसाइकिल थी उन सब का जमाना गया। अब जमाना किसका? इनफील्ड का है, जो 1400 सीसी 600 सीसी की है। पल्सर का जमाना है, 150 सीसी 220 सीसी की है, या फिर अपाची खपाची, इनका जमाना आ गया है। अब कौन राजदूत में कोई बैठेगा, कोई कहेगा ये बेवकूफ इंसान है, ये तो बहुत पहले की बाइक है, अभी कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। मोबाइल है, आज के जमाने में 4 कैमरे लगे होते हैं एक मोबाइल में। सेल्फी, सबसे बेहतरीन सेल्फी कौन से मोबाइल में आता है, उसी को हमारे नौजवान खरीदते हैं। वीवो के ओप्पो, पैसा जो भी लग जाए हमें कोई परवाह नहीं, बस हम सेल्फी बढ़िया आना चाहिए। या जिसमें वीडियोस देखने के लिए बैटरी बैकअप जिसकी अच्छी हो उसको खरीदते हैं। लेकिन अगर आज कोई कहेगा कि नहीं वो नोकिया का वो 2611 वो कौन सा होता था क्लासिक वाला, वो इस्तेमाल करो, बात ही करनी। अरे नहीं, वो तो गया, पुराना जमाना है, क्या तुम दकियानूसी ख्याल लेकर बैठे हुए हो? हम और आप खुद ही फतवे लगा देंगे उस पर कि पुराने माइंड के तरक्की करो, ऐसे बोलते हैं। वो लोग भी यही सवाल ठोक रहे हैं आप पर, तरक्की करो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दामन को क्यों थामे हो? इस मॉडर्न जमाने में मोहम्मद 1450 साल पहले उनके मेथड को अगर आप मानेंगे तो आप दिल्ली तक नहीं जा पाएंगे, आप लखनऊ भी नहीं जा पाएंगे तेजी में। मिसाल के तौर पर अगर आपको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आप आशिक हैं, मोहब्बत करते हैं, एक एक सुन्नत पर हम अमल करेंगे मौलाना, लेकिन वो क्या कहते हैं कि अच्छा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक जाओ। फिर कैसे जाएंगे आप? अल्लाह के नबी की सवारी, क्या ऊंट, घोड़ा, खच्चर, यही इस्तेमाल करते थे आप अलैहिस्सलाम। सवारी उस जमाने में यही थी। वो देखिए कैसे बहका रहा है आपको। अरे हाँ, सही बोल रहे हैं आप। तो आप अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक ऊंट पर बैठोगे तो दिल्ली जाने में 1 महीना लग जाएगा आपको। इस जमाने में 1 महीना में दिल्ली आना जाना करेंगे, 2 महीने, 1 महीना जाना, 1 महीना आना, वहां से 2 महीने आने जाने में पार। काम क्या करोगे आप?
तो आप कहेंगे, वो कहेगा कि तो क्या करें? अरे वो बुलेट ट्रेन है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब लेकर आए चाइना से, वो राजधानी है ना, उस पे बैठ जाओ। और तेज जाना है तो लखनऊ में फ्लाइट पे बैठ कर दिल्ली में उतर जाओ 1.5 घंटे में, 1.25 घंटे में। तो देखो मॉडर्न है ना, इसलिए नबी को छोड़ना पड़ा कि नहीं पड़ा, उनके मेथड को, उनके तरीके को छोड़ना पड़ा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फौरन अपने ईमान का सौदा कर लेते हैं। हमारे इलाके में हमारे इलाकों में कुछ बच्चियों के साथ ऐसा हुआ था, समाज की बेटियों के साथ ऐसा हुआ था। तकरीबन 17-18 बच्चियां ऐसी थी कि यही पट्टियां पढ़ाकर, यही बातें बताकर, पैसों से, फाइनेंशियली, माली एतबार से वो बच्चियां कमजोर होती थी, तो अपने ईमान का सौदा कर लेती थी कि हाँ आप सही कह रहे हैं, हम छोड़ते हैं, ईमान से रिश्ता हमारा खत्म। मेरे भाइयों, एक एग्जाम्पल है, वो ये कहते हैं कि मोहम्मद को मानोगे तो तुम तेज रफ्तार सवारी पर बैठकर सवारी नहीं कर सकते, तुम कुरान को मानोगे तो तुम आधुनिक नहीं बन सकते। इसीलिए सीरतुन नबी का जलसा करने से, तकरीर करवाने से कोई फायदा नहीं, उनका एतराज कोई फायदा नहीं। आगे बढ़ो, मॉडर्न जमाने के नई नई इजादात को पकड़ो, तरक्की करो दुनिया में। मिश्रा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अंदर मुसलमान सबसे ज्यादा कमजोर इसलिए हैं कि मुसलमान मॉडर्न एजुकेशन से दूर हैं। भारत के मुसलमान, दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ भारत के मुसलमान इसलिए सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई कौम मानी जाती है क्योंकि इनमें मॉडर्न एजुकेशन नहीं है। दुनियावी एतबार से इसलिए ये कौम कमजोर है। और वो ये कहते हैं कि देखो, अगर आप मॉडर्न को अपनाओगे, कुरान और हदीस को छोड़ोगे, शरीयत को छोड़ दोगे, ठीक है इबादत करो, लेकिन उसमें रेडिकलाइजेशन मत बनो, तशद्दुद परस्त मत बनो कि मदरसे में देखो कुरान पढ़ाया जा रहा है, मस्जिद में देखो नबी की सहाबियात की सीरतें बताई जा रही, जहां पर भी देखो मुस्लिम तालीमी मराकिज हैं, मस्जिद है, मदरसा है, खानका है, मकातिब है, वहां पर कुरान पढ़ाया जाता। 1450 साल पहले की किताब, अरे जब तुम 10 साल पहले का मोबाइल पुराना यूज करना, इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते तो तुम 1450 साल पहले बताए हुए तरीके पर चलकर कैसे कामयाब हो सकते हो? ये बात उनकी तरफ से, तो आप उनको जवाब देना कि क्या हम तेज रफ्तार सवारी को देखकर नबी का दामन छोड़ दें? तो तेज रफ्तार सवारी पर बैठने को हमारे नबी ने मना नहीं किया। अगर तुमको तेज रफ्तार सवारी देखनी है तो तुम देख सकते हो। हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी तो तेज रफ्तार सवारी पर बैठकर सवारी की है। अगर तुमको ऐसा लगता है कि मोहम्मद सिर्फ 1450 साल पहले के लिए आए थे, उनकी जिंदगी का जो मेथड और तरीका है वो सिर्फ 1400 साढ़े 1400 साल पहले आने वाली कौम के लिए था, तो याद रखो दुनिया वालों, कयामत की सुबह तक हमारे नबी का मुकाबला नहीं कर सकते तुम। अगर तुम आज रॉकेट बनाकर चांद पर गए हो, अगर आज तुम हवाई जहाज पर बैठकर तुम 1000 किलोमीटर 1 घंटे में सफर तय करते हो, तो तुम इतराने की कोशिश मत करो। तुम रॉकेट पर बैठकर 1 घंटे में, तुम 1 घंटे में, आधे घंटे में 1000 किलोमीटर का सफर तय कर सकते हो, दूरी को तय कर सकते हो, और कहते हो कि देखो वी आर in modern status, we are success, we have reached at the moon, हम चांद पर पहुंच गए, इसीलिए हम सक्सेस, हम कामयाब। तुम्हारे नबी पुराने थे, उनका तरीका पुराना था, इसलिए तुम नबी को मानोगे तो तुम दुनिया में तरक्की नहीं कर सकते। हम उनको कहेंगे, आप जवाब दीजिएगा, अगर तुमको तेज रफ्तार सवारी देखना है तो कयामत तक कोई माए का लाल हमारे नबी के तरह तेज रफ्तार सवारी नहीं बना सकता। यकीन नहीं होता है तो उठाओ, कुरान करीम के 15वें पारे में कहा गया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उम्मे हानी के घर से मक्कतुल मुकर्रमा से बुर्राक पर बैठकर बैतुल मक़दिस पहुंचते। वहां पर नमाज पढ़ाने के बाद फारिग होते तो आप कहां पर जाते? चांद यहाँ पर है, यहाँ पर अभी पूरी दुनिया की सारे साइंटिस्ट लोग सिर्फ चांद पर पहुंचे, चांद से आगे नहीं पहुंचे। हमारे नबी कहाँ गए? बैतुल मक़दिस से सफर शुरू होता है, फौरन चांद से भी पार करके पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर, चौथे, पांचवें, छठे आसमान पर, सातवें आसमान पर जहां बैत मामूर है वहां पर भी जाते। उनसे आगे सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा जिब्राइल अमीन भी नहीं जा पाते। वहां से आगे हमारे नबी पहुंचते, रब के पास पहुंचकर अल्लाह तबारक व तआला के सामने बैठकर नमाज जैसी अनमोल तोहफा हमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को दिया जाता है, उनके सदक़े से हमें मिलता है। दुनिया वालों, तुम चांद पर पहुंचे हो, हमारे नबी चांद से आगे सातवें आसमान तक जा चुके और जन्नतो जहन्नम का सैर और घूम करके आए। है कोई माए का लाल जो इतनी तेज रफ्तार सवारी बताए कि बुर्राक की रफ्तार 1 घंटे में 1000 किलोमीटर? कौन सी फ्लाइट ऐसी है कि जिसकी रफ्तार 1 घंटे में 2000 किलोमीटर हो? किसी की नहीं। भारत के अंदर जो फ्लाइट डोमेस्टिक चलती, इंडिगो की रफ्तार 1 घंटे में 1000 किलोमीटर, एयर इंडिया की रफ्तार 1 घंटे में 1000 किलोमीटर, विस्तारा हो, स्पाइस जेट हो, गो एयर हो, गो फर्स्ट हो, कोई सी भी भारत की फ्लाइट हो, 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा 1100-1200 किलोमीटर दूर जा सकते हो। हमारे नबी की तेज रफ्तार सवारी की स्पीड देखो, उनका पहला कदम वहां पड़ता था जहां तक तुम देख सकते हो। कयामत की सुबह तक इतनी तेज रफ्तार सवारी कोई माए का लाल नहीं बना सकता। जिस पर हमारे नबी बैठकर सफर करके आए, अब उनको बताइए, आप कहिए कि अच्छा अभी तो बड़े पुराने पुराने बोल रहे थे कि अल्लाह के नबी का जमाना पुराना है, उसमें नया कुछ है ही नहीं। बुर्राक की यही रफ्तार थी। और जो लोग बोलते हैं उनकी किताब में उसका तज़किरा भी, अश्वमा शुगमारूहा, अश्वमा शुगमारूहा, अश्व शुगमारूहा तेज रफ्तार घोड़े पर बैठकर। यहाँ तेज रफ्तार घोड़े से मुराद वही बुर्राक है। जहां तक whenever you can look at anything, जहां तक आपकी निगाह, आपकी आंख देख सकती है, वहां बुर्राक का कदम पड़ता था। एक कदम, सिंगल कदम, सिंगल स्टेप ऑफ बुर्राक। कितनी तेज रफ्तार! चंद सेकंडों में पूरी दुनिया, पूरे 7वां आसमानों, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का ब्रह्मांड, पूरी ब्रह्मांड, हमारे गैलेक्सी को ब्रह्मांड बोला जाता है। ये दुनिया सिर्फ पृथ्वी नहीं है, ये पृथ्वी दुनिया है। 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में इस जमीन को अल्लाह ने बनाया है। ये पृथ्वी लोक हम लोग बोलते हैं इसको यहाँ पर। लेकिन इस तरह के और भी लोक हैं, जैसे ये चांद है, चंद्रमा, सूर्य है, जुपिटर है, वीनस है। हमारे गैलेक्सी सिस्टम में तकरीबन 8 प्लेनेट हैं, 8 ग्रह हैं, 8। उनको एक ब्रह्मांड कहा जाता है। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड को नहीं, उससे भी आगे अगर कोई दुनिया है तो अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को दिखाया और घुमाया। चंद सेकंडों में जनाब घूम करके आ गए। अरे यहाँ हवाला देने लगे कि अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह तो पुराने जमाने के हैं, नई कोई चीज है ही नहीं, हर चीज में नहीं है, नयापन है। आज तो शराब पर पूरी पाबंदी है। कहां? 2-3 स्टेट में, गुजरात में भी, बल्कि हमारे बिहार के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर साहब हैं, एक आदमी शराब पीकर मर गया। उसका केस पहुंच गया सदन में, पटना सदन में, वहां हाउस में पहुंचा तो मुतालबा रखा गया कि भाई ये आदमी जहरीली शराब पीकर मरा है, इसको कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। तो पता सीएम ने क्या कहा खड़े होकर? वहां के बिहार के सीएम ने कहा, हम तो कोशिश में हैं कि शराब बिल्कुल बंद हो,
शराब से तबाही हो रही है और वो शराब पीकर मर रहा है, तो मैं उसको मुआवजा दूं? कभी नहीं हो सकता। क्यों? शराब गंदी चीज, अल्फाज देखिए इसे, शराब खराब चीज है, गंदी चीज है, इसीलिए हम शराब पर बैन लगा चुके हैं। अगर कहीं पर किसी को शराब से दूर रखने के लिए नौजवानों को अगर कुछ वहां कोई सिविल सोसाइटी अगर कुछ लोगों को कोई तंजीम बनाए, कोई जमात बनाए या पुलिस प्रशासन के लोगों की मदद लें तो उनको करना चाहिए। क्यों हम शराब को रोकना चाहते हैं? पूछो जा करके बिहार के चीफ मिनिस्टर साहब से कि जी आप ये काम क्यों कर रहे हैं? ये काम तो नबी का था, मोहम्मद रसूलुल्लाह का था। 1450 साल पहले उन्होंने इस काम को रोका और कहा कि लोगों शराब मत पियो, वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर, शराब बुरी चीज है। कहाँ है ये पुरानी चीज? आप पुरानी बात मानते हो कि नहीं? ये पुराना हो गया, ये सारा मेथड, ये चीज पुरानी हो गई, पुरानी नहीं है। टू द डे ऑफ जजमेंट व्हेन यू नीड the Quran and the method of the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam will solve your all situations and problems in the world. दुनिया के अंदर आपके समस्या का समाधान हमारे नबी की जिंदगी में है। इसीलिए सीरतुन नबी का जलसा किया जाता है ताकि लोगों के सामने हमारे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वाले, शरीयत को मानने वाले हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा पता चल सके कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जीवनी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए नहीं जनाब, सिर्फ हमारे लिए तो हदीस पढ़कर हमारे उलमा सुनाते हैं, कुरान पढ़कर सुनाते हैं कि अल्लाह के नबी की जीवनी में ये आपने किया, हमें ये करना चाहिए। यहाँ तक के कौन सी किताब ऐसी नहीं है जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह का चर्चा नहीं है? पढ़िए गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने मैतरा का लफ्ज लिया, मैतरा का अश्बा, मैतरा हिंदू भाइयों की किताबों में सैकड़ों जगह जना मशहूर है। कई वर्ड तो नराशंस मशहूर है, मोहन मदन मशहूर है, अहमद दी मशहूर है। किनका नाम है ये? गुरु, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम। अहमदी पृष्ठति मेगा मर्तस जगरम बहम सूर्य इवाजानी। अहमदी अहमद का बिगड़ा हुआ लफ्ज है ये, अहमद की बिगड़ी हुई शक्ल है अहमदी। अहमदी बना दिया। अहमद किनका नाम? मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम है। अहमद एंड मोहम्मद दो ही नाम है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो नाम रखे, और भी बहुत सारे नाम हैं, सिफाती नाम अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दिया। लेकिन ये नाम अहमदी का तज़किरा ग्रंथों में नर आशंस, मोहन मदन, मोहम्मद की बिगड़ी हुई शक्ल, क्या? मोहन मदन, मोहम्मद का मद की बिगड़ी हुई शक्ल मोहन मदन है। और इस्लाम की बिगड़ी हुई शक्ल सनातन है, सनातन, शाश्वत। जो आज बहुत लोग बोलते हैं ना कि इस्लाम इस धरती का सबसे पुराना धर्म कोई है, तो हिंदू धर्म हम कई जगह मेंशन कर चुके हैं। हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं, इस दुनिया का सबसे पुराना मेथड और पुराना धर्म कोई धर्म है तो वह शाश्वत धर्म है, सनातन धर्म है। और सनातन धर्म में कंफ्यूज है हमारे सनातन धर्मी, टोटल हमारे हिंदू भाई बोलते हैं कि नहीं हमारा धर्म है। सनातन मीन्स आसमान से जमीन पर आना, और आसमान से जमीन पर कौन आया? ओम आए, ओम मतलब आदम आए, आसमान से जमीन पर वही आए। और आदम अलैहिस्सलाम का धर्म क्या था? उनका धर्म था एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। उनका भी धर्म यही था। सनातन मीन्स सच्चा नहीं है, सनातन मीन्स आसमान से जमीन पर आना। जो पहले इंसान जिस मिशन को लेकर आया था
उसी मिशन को आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जमीन पर मोहर लगा दी कि अब यही कलमा रहेगा, यही मेथड और यही तरीका जो मैं बताकर जा रहा हूँ, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। और इसको रब ने मुकम्मल कर दिया। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। किसी भी एतबार से ये दीन नाक़िस नहीं है जो नबी लेकर आए। ये पैगाम पढ़िए, ये जुर्वेद का एक मंत्र है, यज्ञम परचुचाम यवम सतदतूतो निवोस्ति कवरितम। यज्ञम, यज्ञमो पहले अम्र है, यज्ञम जैसे अम्र हम लोग अरबी में पढ़ते इजरिब तुमार बोलते हैं, इजरिब मार पहले अम्र है, तो वहां पर भी है यज्ञम, यज्ञमो खादतु खाओ, पढ़तु पढ़ो, उपविशतु बैठो, चलतु चलो, यज्ञमो इबादत करो। यज्ञ इसी से यज्ञ अगर कोई बंदा अल्लाह की इबादत करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इबादत गुजार बंदा, अल्लाह का नेक बंदा है। तो संस्कृत में उसी को बोलते हैं। इबादत करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है संस्कृत में वो यज्ञ इस्तेमाल होता है। यज्ञ, यज्ञ योग करो बोलते हैं ना, इसी से है योगी। ये योगी नहीं समझिएगा, योगी मीन्स ईश्वर का भक्त, ईश्वर की बात मानने वाला, उसको योगी बोलते हैं, जो ईश्वर का भक्त होता है तो उसको बोलते हैं। यज्ञम परचुचाम यमम सतदतूतो कवरितम पूर्वियम गतम। पूरी दुनिया में आखिरी तरीका इबादत जो बताया, कवरितम पूर्वियम गतम कस्तद्दि विभारती, उसी को मानना, उसके अलावा कोई तरीका नहीं, कोई चारा नहीं। मेरा दावा है दुनिया के बड़े बड़े विद्वानों से एक मिसाल पेश करो लाकर, एक मिसाल मैं क्रिश्चियन को भी दावा कर सकता हूं। ऐ क्रिश्चियन, तुम्हारे पास इंसान के बचपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक जिंदगी गुजारने का तरीका है। क्रिश्चियन लोग हाथ खड़े करके कहेंगे कि माई बाइबल हैज नो द मेथड द ऑल लाइफ। पूरी जिंदगी गुजारने का तरीका हमारे बाइबल में नहीं है। दुनिया की सबसे छोटी और सबसे मजबूत कौम यहूदी, उनसे पूछो कि तुम्हारे पास अहदे जदीद अहदे कदीम में इंसानों की जिंदगी गुजारने की जो जो जरूरतें पेश आती है, क्या तुम्हारे पास है? मुसलमान नहीं बोल रहा हूं मैं, इंसान बोल रहा। इंसानों को जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उनको 24 घंटे में क्या तुम्हारे पास तरीका है? बताओ जरा। यहूदी हाथ खड़े कर लेंगे, वो यहूदी जो आज दुनिया के हर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन पर जो काबिज हैं। डॉक्टरेट के अंदर यहूदी का चलता है, यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा में यहूदियों का चलता है, बल्कि अमेरिका के बागडोर भी मैं समझता हूं अगर किसी के हाथ में है तो इसराइल के हाथ में है और यहूदियों के हाथ में, और जो बसते हैं अमेरिका में उनके हाथ में। उनसे भी पूछो, यहूदियों, तुमने औरत के कॉस्मेटिक, उनके फेस वॉश पे, उनके क्रीम पे, उनके पाउडर पे तुमने बड़े $300 मिलियन खर्च किए, लेकिन बताओ कि इंसान नेचुरली तौर पर अगर इंसान बाथरूम में जाएगा तो जाने का तरीका क्या होगा? बताओ यहूदियों के विद्वानों, बताओ क्रिश्चियन को मानने वालों, इन सबको छोड़िए, बताओ इस देश के अंदर अपनी कल्चर के मुताबिक जिंदगी गुजारने के दावा करने वाले गुरुओं और विद्वानों, आपको भी हम कहते हैं, आप बताइए अगर इंसान को बाथरूम में जाने की जरूरत पड़ जाए कैसे जाएंगे आप? आप कहेंगे कि वी डोंट हैव एनी आइडिया, हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। पूछो जैनिज्म से, महावीर जैन स्वामी, बताओ खाने से पहले कौन सा तरीका हमें इख्तियार करने चाहिए, कैसे मेथड को अपनाना चाहिए? बताओ गौतम बुद्ध सिद्धार्थ से, बुद्धिस्ट का सबसे बड़ा गुरु, बुद्धिस्ट सिद्धार्थ, तुम बताओ कि खाने से पहले या बाथरूम में, टॉयलेट में, बैतुल खला में जाएंगे तो जाने का तरीका क्या होगा? कौन सा कदम पहले रख सकते हैं? पैर में स्टेप कौन सा होगा? बैठेंगे
इस्तिंजा करने के लिए, तो दोनों पैर में से कौन से पैर में ज्यादा बैलेंस डाल सकते हैं, जोर डाल सकते हैं? दुनिया की किसी भी लीडर से पूछो, दुनिया के किसी भी विद्वान से पूछो, सब कहेगा कि वी आर हेल्पलेस, वी डोंट हैव एनी आइडिया, हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। आओ नबी के पास, आओ मोहम्मद के पास। दकियानूसी ख्याल रखने वाले कि 1450 साल पहले आए थे, 1450 साल पहले, लेकिन उनके तरीके पर चलकर इंसान आज उनके तरीके पर चलेगा तो मरने के बाद जन्नत जाएगा। 1000 साल बाद उनके तरीके पर चलेगा तो मरने के बाद जन्नत जाएगा। इंशाअल्लाह उनके तरीके पर जो भी अमल करेगा, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी उसको इज्जत से नवाजेंगे और बड़ी बड़ी बीमारियों से शिफा अता फरमाते हैं। वो तरीका किनके पास? सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। इसीलिए कहा गया, संस्कृत में एक वर्ड है, कहा गया उसमें, जगतपति असिनास दूदमन। जगतपति एक है परमहंसराज जी, जगतपति अपने आप को बोलते हैं। जगतपति का मतलब, जगत मीन्स दुनिया, जगत मीन्स दुनिया, वर्ल्ड। पति मीन्स हिफाजत करने वाला। बीवी के शौहर को पति क्यों बोलते? पति अपने मियाँ को, अपने बादशाह को क्यों पति बोलती है शौहर, ये औरतें? क्योंकि उसका जो शौहर है वो उसका मुहाफिज होता है, हिफाजत करने वाला, इसीलिए उसको क्या बोलते? पति। औरत का, बीवी का मुहाफिज, इसीलिए उसको पति बोलते हैं। किसी के पास 1 करोड़ रुपए है तो आप क्या बोलते हैं? यह आदमी करोड़पति है। पति का मतलब करोड़ों रुपए का मुहाफिज है। पता नहीं कहां कहां दबा के रखा होगा, इसीलिए तो नोटबंदी हुई थी, छुपा छुपा के रखे। करोड़पति, पति। तो यहाँ क्या कहा गया? जगतपति। परमहंसराज जी माथे पर सिर्फ वो डुप्लीकेट तिलक लगा लेने से कोई परमहंसराज महावीर नहीं बन जाता। इस धरती के ऊपर जितने भी कलमा और टोपी और दाढ़ी वाले हैं, उनकी इज्जत करना सीखिए। ये मैं नहीं कर रहा हूं, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम आस्थिताः। यहां पर भी अम्र है। अमर इसलिए बोल रहा हूं चूंकि संस्कृत अरबिक के बड़ी करीब है, बहुत करीब, ग्रामर के एतबार से बहुत सारी चीजों में। आस्थिता सही युक्तात्मा। हम लोग फाला फाला फालू फालत फालता फालना फालता फालतुमा फालतुम फालती फालतुमा फालतुम ना फालतू फालना पढ़ने के जमाने में जो रटा था आज तक याद है। गर्दान है, सर्फ में माजी का यही गर्दान है, मेरे ख्याल से यही है, भूले नहीं है अभी तक, इसलिए कि मुर्गा बना बना कर रटवाया गया था, नहीं भूल सकते। संस्कृत में भी रमा रमो रमः, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, अस्ति संति स्थितः, ऐसे उसमें भी ऐसे ही है। उसमें तो खैर कोई मुर्गा नहीं बनाया, कोई नहीं कान पकड़ा। अभी कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले हमने उस ग्रामर को पढ़ा था, सीखा था, तो इसलिए तो सेम है। मैं इसलिए अमर बोल रहा हूं क्योंकि अमर उसमें से आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवाम उत्तमाम गतिम। परमहंसराज जी क्या कहा श्री कृष्ण जी ने 7वें अध्याय के इस 18वें 19वें मंत्र में कि जितने भी लोग गुरु हैं, गुरु चाहे गुरु कोई भी हो, गीता का गुरु हो उनके हिसाब से, गीता का गुरु हो, ऋग्वेद का गुरु हो, यजुर्वेद का गुरु हो, सामवेद का गुरु हो, अथर्ववेद का गुरु हो, किसी भी धर्म का किसी भी, यानी वो गुरु होना चाहिए, गुरु ज्ञानी होना चाहिए। उसको ज्ञान है किसके बारे में? ज्ञान किसी प्राइम मिनिस्टर के बारे में नहीं, किसी सीएम के बारे में नहीं, ज्ञान ईश्वर के बारे में अगर ज्ञान है, उस शख्स में जानकारी है, तो क्या कहते हैं कृष्ण जी? परमहंसराज जी सुनिएगा, अगर आपको यकीनन गीता का ज्ञान हो तो सुनिएगा। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्म्यव मयिमतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवाम उत्तमाम गतिम। सखी लोगों की इज्जत करो, क्योंकि पैसा बांटता है, सखावत करता है, लेकिन ए लोगों, जब ज्ञान की बात आई, जब गुरु की बात आई, तो क्या फरमाते हैं कृष्ण जी? कृष्ण जी बोलते हैं कि जिनमें मेरा ज्ञान है उनको जलील मत करो,
मेरा ज्ञान जिनमें है उनको रुस्वा मत करो। हाँ सुनो, उनका मकाम क्यों बुलंद है? आस्थितः, उनकी इज्जत करो, रुस्वा मत करो। आस्थितः सही युक्तात्मा, सही युक्तात्मा, वो आत्मा बड़ी पवित्र है। कौन सी आत्मा, कौन सा इंसान, कौन सा शख्स? जिसमें ज्ञान है, जिसमें जानकारी है। क्यों पवित्र है? क्योंकि मेरा ज्ञान उसमें है, तो गोया मैं उसमें हूं, उसमें मैं हूं। कौन कहते हैं? कृष्ण जी कहते हैं। अब हमारे मदरसे में माइक लेकर पहुंचकर हमारे उलमा की तौहीन करेंगे तो ये उलमा की तौहीन नहीं होगी, बल्कि ये तौहीन अल्लाह तबारक व तआला की आप कर रहे हैं। और जब आप अल्लाह की, ईश्वर की तौहीन करोगे तो कभी भी आपके घर में, आपके गांव में, आपके देहात में क्या कोई परमात्मा को नाराज करके सुखी जिंदगी गुजार पाया है? कोई नहीं गुजार पाया। मैं नहीं कहता हूं, ये श्रीमद् भगवद गीता रेफरेंस बताया जा रहा है। 7वें अध्याय का 18वां और 19वां श्लोक है ये। एक श्लोक है, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहा आत्मा सुदुर्लभः। एक मंत्र ये है, एक मंत्र है उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। एक श्लोक ये है। इसके अंदर क्या कहा गया? इसमें कहा गया इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। हदीस इसमें ये कहा गया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। जो उलमा है वो समझते हैं, गोया के उलमा की इल्म की फजीलत बयान की जा रही, उलमा की फजीलत बयान की जा रही, और जिनमें जानकारी यरफउल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम यरफउल्लाहुल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। जो ईमान वाले उनके दरजात तो बुलंद है ही, लेकिन जिनमें ज्ञान है, जिनको अल्लाह ने नॉलेज दी है, जानकारी दी है, उनके दरजात और भी बुलंद है। अल्लाह कहता है। और आप जो ज्ञानी लोग होते हैं उनको आप परेशान करते हैं। मौलाना साहब है, खूब परेशान करो। मौलाना साहब है, इंग्लिश नहीं जानेगा तो खूब इनके सामने इंग्लिश बोलो, व्हाट इज योर बर्थ। मौलाना साहब है तो खूब पूछो कि मौलाना आप तो कुरान पढ़ाते हैं, आपके मदरसे में मैथ क्यों नहीं है? आपके मदरसे में साइंस क्यों नहीं है? अच्छा ये बताइए कि भारत का प्रियम्बल क्या है? अच्छा ये बताइए आर्टिकल नंबर 14 क्या है? अच्छा ये बताइए भारत का संविधान का आर्टिकल नंबर 15 क्या है? अब मदरसे में, मकतब में ये चीजें तो नहीं पढ़ाई जाती। ये चीजें मदरसे और मकतब में सिर्फ अल्लाह का ज्ञान देने के लिए शुरुआती दौर में बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाया जाता है। और आजकल तो जनाब एक समझिए कि एक तरह से लाइन लगा लगा कर बाज़ाब्ता फिल्म इंडस्ट्रीज में कुछ करेंगे, डायरेक्ट मोहम्मद रसूलुल्लाह से लिंक जोड़ देंगे, इस्लाम से लिंक जोड़ देंगे। दिल्ली में कोई शराबी या कबाबी लड़का कुछ गलत करेगा, डायरेक्ट उसको इस्लाम से जोड़ देंगे। इस्लाम में गाना सुनना, सुनाना, बनाना जायज है क्या? नहीं है। उलमा बैठे पूछिए कि इस्लाम में गाना, म्यूजिक विद द म्यूजिक, गाना विद म्यूजिक, गाना प्लस म्यूजिक के साथ में सुनना जायज नहीं है। दो टोक लफ्जों में है, दलील में पेश करती हैं, आयतें भी हैं, अहादीस भी है। व मिनन नास मन यश्तरी लहुल हदीस लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह। लेकिन अभी एक खान साहब है, कोई वो बनाया कोई गाना और जोड़ दिया इस्लाम से। ये देखिए वहां पर तो जाफरानी रंग का कपड़ा पहना दिया, हमारे हिंदू भाई को तकलीफ देने के लिए हरे रंग का कपड़ा क्यों नहीं पहनाया? ये देखिए रिपुटेशन। क्या इस्लाम का कौन सा कलर है? हरा रंग इस्लाम का परमानेंटली? गलत बात। हरा रंग नहीं है, बल्कि सफेद कलर पसंदीदा है, महबूब है। अल्लाह के नबी सफेद कलर को पसंद करते थे, लेकिन कभी कभी सब्ज रंग के पगड़ी भी बांधते थे। वो सब्ज गुंबद जो है हरा रंग का, मदीनतुल मुनव्वरा का, उसी को वो लोग समझते हैं कि इस्लाम का पर्टिकुलर कलर कोई है तो वह हरा रंग है।
जिस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना से मक्का आ रहे थे, मक्कतुल मुकर्रमा को फतह करने 10,000 का लश्कर था। उस वक्त जब आपके सहाबा के हाथ में जो झंडा था, उस जमाने में हर बादशाह के फौज का एक न एक सिंबल होता था, एक न एक फ्लैग होता था, हर बादशाह का जमाने से ये चला आ रहा था। उस वक्त अल्लाह के नबी का भी फ्लैग जो था, झंडा जो था, जो इस्लाम का झंडा माना जाता, उस वक्त इस्लाम का झंडा कौन सा था? भारत के अंदर हमारे मुल्क का, हमारे इस देश का जो झंडा है वो तिरंगा है। तिरंगा में एक रेड कलर है और एक हरा रंग है और नीचे व्हाइट, ये बीच में व्हाइट नीचे हरा, तीन जो कलर दिया गया है, तीन बड़ी कम्युनिटी की तरफ इशारा है। हमारे इस मुल्क का झंडा कौन सा? तिरंगा। लेकिन हमारा जो हर मजहब का अलग अलग होता है, जाफरानी रंग है, गेरवा रंग है। हिंदू भाइयों को उनका मजहबी वो झंडा समझते हैं। मुसलमानों का मजहबी झंडा कौन सा है? मुसलमानों का मजहबी झंडा बहुत सारे हमारे मुसलमानों को मालूम नहीं है। बस सिर्फ ये समझते हैं वो हरा रंग का झंडा मुसलमानों का है। हरा रंग का झंडा मुसलमानों का नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब मदीना से मक्का चले थे तो उस वक्त जब हाथ में झंडा था, जो अलम था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में इस्लाम की जो निशानी थी, दो कलर से मिक्स करके उस वक्त वो झंडा बनाया गया था। पहला कलर ब्लैक था और दूसरा कलर व्हाइट था। आज वो झंडा जमीयत उलमा हिंद का जो झंडा है, वही झंडा मक्कतुल मुकर्रमा के फतह के वक्त में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के हाथ में था। इसीलिए खुदा के वास्ते इस्लाम को बदनाम मत करो। इस्लाम को शाहरुख खान से, दीपिका पादुकोण से मत देखो। इस्लाम को आफताब से मत देखो। इस्लाम को आफताब और शरद के कान से मत देखो। इस्लाम को देखना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी उठाकर देखो। इस्लाम को देखना है तो कुरान को देखो। इस्लाम को देखना है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी को देखो। इस्लाम को जज करना है उमर फारूक को देखो। इस्लाम को पहचानना है हजरत उस्मान को देखो, हजरत अली को देखो, अशरा मुबशरा को देखो, सहाबाए किराम को देखो। आपको कहीं पर भी ये नजर नहीं आएगा कि ये उन्होंने किसी को तकलीफ पहुंचाई होगा इनका कोई मकसद होगा। क्या वो फिल्म बनाने वाला कोई दाढ़ी और टोपी वाला मुसलमान है कि नहीं? जनाब, उन्होंने जाफरानी रंग का कपड़ा पहना दिया, हरा रंग का क्यों नहीं पहनाया? तो डायरेक्टर से पूछो, प्रोड्यूसर से पूछो जाकर। हमारा रोल मॉडल शाहरुख जी नहीं है, हमारा रोल मॉडल कोई है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है। हम तो मना करते हैं। आए ना लाइन पे अब लोग क्या बोल रहे हैं? बाइकॉट गाने का, वो पता नहीं नाम क्या है उस गाने का, अल्लाह आलम, अल्लाह बचाए। खैर, कोई शर्म रंग ऐसे कुछ गाना है। अब क्या चल रहा है ट्विटर पे, फेसबुक पे? बाइकॉट यानी मना, गाना नहीं सुनना। अरे अभी ये कह रहे, अल्लाह के नबी ने तो 1450 साल पहले कह दिया कि गाना सुनना हराम है। अब आहिस्ते आहिस्ते आ रहे हैं लाइन पे, सब आहिस्ते आहिस्ते आएंगे। पहले हाथ धोने को गलत बोलते थे, अब कोरोना मोहतरम आए तो हाथ भी 10-10 मरतबा धोने लग गए। अब 10-10 मरतबा जनाब सैनिटाइज भी लगाने लग गए। अब पर्दे के ऊपर नहीं, नकाब पहनकर कैसे कैसे हमारी बच्चियां रहेंगी 6-6 घंटे तक। तो अल्लाह ने कहा अच्छा 6 घंटे तो दूर की बात बेटे, अगर तुम 12 घंटा ऑफिस में रहोगे तो वेयर योर मास्क, 12 घंटा मास्क पहनकर रहो। नहीं, मास्क नहीं तो एंट्री नहीं, लिखा होता है ना कहीं कहीं। ये इस बात की अहमियत के लिए है कि आपके पेट में दर्द हो रहा था कि भाई बेटियां मास्क लगाकर कैसे रहेंगी, नकाब में 12 घंटे मार्केट जाना है, कहीं जाना है तो कैसे रहेंगी। तो ये कोरोना ने आकर के 3 बड़ी गलतफहमी को दूर कर दिया। ये कोरोना समझिए कि उस जमाने का जिन्नात है, ये अल्लाह के नबी के जमाने का। समझाया कि अच्छा भेदभाव, संविधान के खिलाफ कानून बनाया जाता है कभी कभी। कौन सा कानून? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, CAA, जिस पर बहुत प्रोटेस्ट हुआ था। ये संविधान के खिलाफ था ये कानून।
कौन सा संविधान का आर्टिकल नंबर कौन सा था? वो आर्टिकल नंबर था 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके खिलाफ था। इसमें साफ लिखा है कि किसी को धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, बरादरी के आधार पर, इलाके के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तो इस कानून में सिर्फ धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया, यानी अलग अलग रहो। कौन? टोपी दाढ़ी वाले अलग रहो, बाकी सब के सब ब्रह्मा सूत्र पढ़ने वाले, हनुमान चालीसा पढ़ने वाले, गायत्री मंत्र पढ़ने वाले, ये सब के सब अलग रहेंगे। सिर्फ जो मुस्लिम है कलमा पढ़ने वाले वो अलग रहो। इस कानून में ऐसा प्रावधान लाया गया। एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, लेकिन बस इसमें क्या कहा गया कि अलग अलग रहो। तो कोरोना ने देखा कि बड़ा जुल्म हो रहा है। अल्लाह के नबी तो सबको गले से लगाते थे कि नहीं लगाते थे? कोई यहूदी हो या कोई क्रिश्चियन हो, कोई जैन हो, कोई बौद्ध हो, कोई भी हो, जो भी आया मुसाफिर, आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। आपने अपने जानी दुश्मन को गले से लगाया कि नहीं लगाया? अल्लाह के नबी के चचा सैयदुश्शुहदा अल हमजा, कयामत तक लोग शहीद होंगे लेकिन हजरत हमजा के मकाम को नहीं पहुंच सकते। इतना बड़ा मकाम उनका, बल्कि तमाम शुहदा के सरदार, कत्ल करने वाले, शहीद करने वाला कौन? वैशी। हमारे और आपके सामने आपके चचा का कातिल आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे? आप फौरन वो जिससे वो गन्ना छोलते ही ना, उसको उठाएंगे, जाकर उसका सर कुचलने की कोशिश करेंगे, बदला लेने की कोशिश करेंगे। आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? कि मेरे चचा को इसने मारा था, मैं नहीं रुक सकता, मैं इसको भी दफन करूंगा। दुनिया में उमूमन ऐसा होता है, अगरचे भारत के संविधान में इसकी परमिशन नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। अल्लाह के नबी के चचा, बल्कि आपके ख्वाजा अबू तालिब के चले जाने के बाद अगर कोई सरपरस्त थे, कोई आपके पीछे खड़े थे, तो हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। क्योंकि आप अलैहिस्सलाम को एक मौके पर हजरत हमजा ने कहा था कि मोहम्मद, अगर तुमको तुम्हारे बाप की याद आए, वालिदे मोहतरम की याद आए, तो मेरी शक्ल देखना तुम। कहा क्यों? कहा कि मेरी शक्ल तुम्हारे अब्बा की शक्ल एक जैसी थी, कभी भी मैं तुमको नहीं छोड़ सकता। लेकिन ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सुन लो, जहां तेरा पसीना बहेगा वहां हमजा अपना खून बहा देगा, लेकिन तुझे कांटा, तुझे कहीं पर जर्रा बराबर तकलीफ पहुंचने नहीं देगा। ये हमजा। उन्होंने कहा कि ठीक है। अल्लाह के नबी को सपोर्ट था, एक गार्जियन को दर्दनाक अंदाज में सीने को फाड़ कर, अतरियों को निकाल कर चबाया जाता, गले का हार बनाया जाता है, और नीचे पीछे से नेजा मार कर हलाक करने वाले शख्स का नाम वैशी। लेकिन एक मौके पर अल्लाह के नबी के दरबार में पहुंचते और आकर के कहते, मैं ईमान लाना चाहता हूं। मेरे एक प्रोसेस में आकर वो ईमान ले आते, कलिमा पढ़ लेते। दुनिया वालों, है कोई अगर इराक में टेररिस्ट को ढूंढना हो तो अमेरिका इराक को तबाह कर देता है, अपने दुश्मन को माफ नहीं कर पाता। मासूम इंसान अफगानिस्तान में ईंट से ईंट बजा दी जाती है, बोस्निया में खून की होलियां खेली जाती है, चेचेनिया में मासूम इंसानों के घर तोड़े जाते हैं। दुश्मन जो कभी कुछ तकलीफ नहीं पहुंचाता, सिर्फ इस बात का कि तू मेरा दुश्मन है, तुम्हारे पास फला एटम बम है, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। कोई नहीं किसी दुश्मन को माफ करता, दुश्मन ही होती भी नहीं। लेकिन आओ नबी के दरबार में देखो, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो अपने जानी दुश्मन को, अपने चचा के कातिल को सीने से लगाकर माफ किया और कहा कि जाओ, सिर्फ इतना करना कि तुम मेरे सामने से कभी मत आना, मेरे पीछे से आना। अगर कोई अपने चचा के कातिल को माफ करता है तो उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी तकलीफ दी गई थी मोहम्मद रसूलुल्लाह को, लेकिन सबको आपने माफ किया। जाओ इज़हबू व अंतुम मुतलका, जाओ सबके सब माफ। यूं ही नहीं कहा जगतपति असिनाश दूदमन मठेश्वर्य गुणन बितहा, यूं ही नहीं कहा दुनिया का मुहाफिज, दुनिया का मुहाफिज अपने स्वार्थ के लिए नहीं, दुनिया के लोगों को बचाने के लिए। इसीलिए संस्कृत जुबान में दूसरी जगह पे यूं कहा, वो गुरु पुराण की तर्जमा करते हुए उन्होंने कहा, यहाँ ना पक्ष बातें कुचरा को,
वैद पुराण संत मत भाको, तबलक जो सुंदरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न कोई, मोहम्मद के बगैर। इसीलिए उन्होंने भी कहा, किसने, माइकल एच हार्ट ने भी कहा कि इससे बड़ा अजीम मर्तबा वाला, इससे बड़ा दिल वाला शख्स आज तक मैंने अपनी हिस्ट्री के अंदर, अपनी रिसर्च की दुनिया के अंदर मैंने नहीं देखा। क्यों? उन्होंने जानी दुश्मन को भी माफ कर दिया था। आप सबको गले लगाते थे, जानवर की भी परेशानियां सुनते थे दुनिया वालों। तुम एतराज करते हो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कि 1450 साल पहले, 1450 साल पहले का कल्चर नाफिज कर दो। आज अगर बेटियों की इज्जत महफूज ना हो जाए, तुम्हारे स्टेज पर इलेक्शन के मौके पर सिर्फ नारा लगाने से बेटी को इज्जत नहीं मिलेगी, बेटी को सम्मान नहीं मिल सकता। मोहम्मद के तरीके को नाफिज कर तो हर किसी को उनका हक मिलेगा, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबको इंसाफ दिया था। आपने किसी पर जुल्म ज़्यादती नहीं की थी, आपने सबको सीने से लगाया था। तो कोरोना ने देखा, उस जमाने में देखा होगा कि अरे नबी तो वो थे जो सबको सीने से लगाते थे। और आज तो कानून ऐसा बन गया है अलग करने का, ये कलमा पढ़ने वाले अलग हो जाएं, एनआरसी में इनका नाम नहीं होगा तो ये अलग रहेंगे, कभी आपकी एंट्री नहीं होगी। तो कोरोना ने आकर के कहा कि बड़ा अलग अलग रहने का, करने का शौक है, लो तुमको तुम्हारी बीवियों से अलग कर दूंगा। हुआ कि नहीं हुआ? बहुत से लोग तो अपनी मोहतरमा के पास भी नहीं जाते थे। क्यों? बच्चे को भी गोद नहीं लेते थे। बेटी रुक जा, वहीं पे रुक जा, हाथ धोते थे, सैनिटाइज करते थे, तब गोद में लेते थे। कुछ दिनों तक ऐसा हो गया। तो कोरोना एक तो सुन्नत की अहमियत समझाने आया था, एक तो नकाब के ऊपर जो बातें चल रही थी उस मामले को सुलझाने आए थे, और ये एक सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इसको भी समझाने आए थे कि लाख कानून बना लो, लाख संविधान बना लो। जब ईश्वर जब चाहता है, परमात्मा जब चाहता है, जब उसकी लाठी चलती है तो फिर वो नहीं देखता है कि ये कितनी बड़ी ताकत का मालिक है, वो फिर सबको सबक सिखा देता है, फिर सबको फिर पढ़ा देता है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर ये छोटी छोटी टिप्पणी है। कुछ बात मैं तारीखी करूंगा आप लोगों के सामने, चूंकि वक्त भी बहुत हो चुका, मैं भी जानता हूं, मुझे भी लंबे सफर में जाना है। बस थोड़ी देर, बस ज्यादा नहीं, थोड़ी देर और बैठ जाएं आप लोग। मैं एक और तहकीक की बात आपके सामने ये पेश कर रहा हूं ताकि आपको पता चले इस जलसे के माध्यम से। नौजवानों, आप ज्यादा कान खोलकर सुने हमारी बातों। यकीनन अभी दुनिया की सारी बातिल ताकत आपके तरफ है। हमारा अमल प्रूफ बनता है, हमारा अमल कोई होता है वो प्रूफ बनता है। जैसे यही खान साहब ने गाना बनाया, 54 साल की उम्र, 54 साल उम्र है उनकी, 54 साल की उम्र में जनाब बड़ा एकदम दिल खोल करके उन्होंने पूरी कोशिश की है कि कपड़े ना पहने, एकदम बराना होकर फ्रीडम समझ लिया उन्होंने, बैरकैफ। अब लोग क्या समझते हैं कि वो खान साहब हैं, वो कलमा पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब खान साहब मुस्लिम हैं या नहीं हैं वो तो उलमा फैसला करेंगे। अलबत्ता मैं इतना कहूंगा कि लोग, हम तो अलग अलग मकतबे फिक्र में हैं, बहुत से अलग अलग मकतबे फिक्र में। हमारे नौजवान कभी कभी ऐसा काम करते हैं जो इस्लाम में जायज नहीं, शरीयत में जायज नहीं, लेकिन लोग डायरेक्ट इस्लाम से जोड़ के देखते हैं। जैसे वो शरदा और आफ्ताब वाला मामला सामने आया ना, वो आफ्ताब ने क्या किया, अपनी गर्लफ्रेंड लड़की दोस्त नाजायज संबंध में थे, वो लोग नाजायज संबंध में। अब जब उस बच्ची का मर्डर होता है, मर्डर किसी के लिए भी जायज नहीं, चाहे वो आफ्ताब हो चाहे वो रविश कुमार हो, कोई भी। श्रद्धा आफ्ताब जब होता है, उसका मर्डर होता है, अब उसको किससे जोड़ के देख रहे हैं? उसको जोड़ के देख रहे हैं कि अरे आफ्ताब तो पहले मदरसे में पढ़ा था और मदरसे में जिहादी बनाया जाता, ये देख लीजिए। इसीलिए उस जिहादी ने न्यूज में जनाब चलाई जाती है बात, उस जिहादी ने 37 टुकड़े बेटी के किए। मैं 37 मर्तबा चीख कर कहूंगा हमारे जुडिशरी से कि सर अगर वो मुजरिम है, उनको देर मत कीजिए, ऐसे मुजरिम को
कानून के तहत जो भी सजा हो उनको सजा मिलनी चाहिए। इस्लाम में किसी को भी कत्ल करने की इजाजत नहीं है। साफ लफ्जों में कुरान में है, मन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। मेरी तकरीर अगर रिकॉर्ड हो रही हो तो सुनना मीडिया वालों, नहीं जानते हो तो पढ़ना, कुरान को उठाकर देखना। किसी भी मुस्लिम, चाहे वो मुफ्ती साहब हो, काजी साहब हो, नमाज पढ़ने वाले हो या तकवा मुत्तकी परहेज़गार हो, किसी के लिए बेजायज नहीं है किसी का कत्ल करना। नाहक तरीके पर, नाजायज तरीके पर परमिशन और अलाउ नहीं है। अगर आपके दिमाग में किसी ने भूसा भर दिया है, अगर आपके दिमाग में किसी ने गोबर डाल दिया है, चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, तो उस गोबर को दिमाग से निकालो, उस भूसे को जलाओ, भस्म करो, अपने दिमाग को पाक और पवित्र करो। पढ़ो कुरान की आयत, मन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ि फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। एक इंसान का कत्ल करना, एक व्यक्ति को मारना, मर्डर करना, गोया पूरी दुनिया के अंदर से, पूरी दुनिया के इंसानियत का वो कातिल है। कोई ऐसा पैगाम किसी किताब में? हमारे कुरान में है। और कुरान पढ़कर कोई जिहादी नहीं बनता है। आफताब ने ये गलती की, उसका पर्सनल मामला हो सकता है। और सुनो, जब आफताब ने कहा मैडम माय नेम इज आफ्ताब, मैं आफ्ताब, वी वांट टू बी अ फ्रेंड, हम दोनों फ्रेंड बन सकते हैं। जब आफ्ताब ने कहा था माय नेम इज आफ्ताब, उस लड़की को उसी वक्त इस्लाम ने क्या फतवा लगाया कि आफ्ताब तुम्हारी यह हरकत नाजायज और हराम है कि नहीं। लेकिन उस वक्त मीडिया वाले ने क्या कहा, अरे मौलाना आप तो फतवा लगा देते हैं हर जगह, लड़की लड़का बालिग है, हाथ मिला रहा है, दोस्ती कर रहा है, तो क्यों, मॉडर्न जमाना जीने दीजिए। आप उस वक्त को जायज कह रहे थे और इस्लाम क्या कह रहा था कि नहीं, इसका रिजल्ट बड़ा खराब आने वाला है। इस्लाम तभी वार करना था। आगे गया, 10 दिन के बाद डेट चालू हो गई उनकी, डेटिंग जनाब, बड़े खूबसूरत नाम दे दिए गए। डेटिंग नहीं, वो चैटिंग थी, चैटिंग शुरू हो गई। डेटिंग का मतलब किसी लड़की को दोस्त बनाकर उसको कॉफी पिलाने ले जाना, घुमाने ले जाना, शिमला जाना, कहीं जाना, उसी को घुमाने को डेट बोलते। मैं डेट कर रहा हूँ फला को, वाह कितना अच्छा लगता सुनने में। लेकिन इस्लाम में है ये जायज? बिल्कुल जायज नहीं, बिना निकाह। इस्लाम ने क्या कहा कि तुम्हारा डेट अलाउ नहीं है। इस्लाम तभी से मना कर रहा है। डेट के बाद फिर क्या हुआ जाना, बड़ा खराब लफ्ज में बोलूंगा नहीं उसको, लेकिन इस्लाम शुरू से वार्न करना है। पहले जुमले से इस्लाम मना कर रहा है। इस्लाम साफ लफ्जों में मना कर रहा है कि इजाजत नहीं। डेटिंग के बाद होता क्या, फ्रेंडशिप, दोस्त, गुड फ्रेंड बन जाते हैं। गुड फ्रेंड के बाद इस्लाम तब भी कहता है कि ये फ्रेंड का रिश्ता तुम्हारा ठीक नहीं है, जायज नहीं है, आगे कदम मत बढ़ाओ। समाज के नौजवानों, बड़ा मजा आता है आपको नए नए नंबर से किसी समाज की बेटी को परेशान करते हुए मैसेज कर देते हो, हेलो हाउ आर यू मैडम। पहले बार में कहते हो अच्छा आपका नंबर है, सॉरी गलती हो गई। फिर एक दिन के बाद लगा लेते हो, अच्छा मैडम आप ही का नंबर है। वो लगता है कि हमारे बीच में कोई पुराना रिश्ता है। ऐसे ऐसे नए नए अल्फाज, टूटी फूटी इंग्लिश भी बोलते हैं इम्प्रेस करने के लिए। अब समाज की बहू बेटियां कभी कभी ऐसी होती हैं, बहुत सीधे समझदार। उसके बाद तो जनाब वादे, तुम कहो तो मैं आज ही चांद से आगे जाकर तारे तोड़ कर लाऊं। ऐसे ऐसे जुमलेबाजी इस्लाम में अलाउ है? उलमा बैठे बिल्कुल नहीं। कोई दोस्त उसका कहते भाई ये बिल्कुल तुम गलत कर रहे हो। क्या बोलता है वो, मौलाना दिल से मोहब्बत है, हकीकी मोहब्बत है, ऐसे बोलते हैं। पागल, वो हकीकी मोहब्बत नहीं, वो अट्रैक्शन है, सिर्फ अट्रैक्शन। हकीकी मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से हो सकती है आपको, बस और कुछ नहीं। वो वाकया बहुत मशहूर है, हमारे उलमा, हमारे अकाबिर औलिया अल्लाह का देख लो उठा करके, बहुत सारे ऐसे वाकयात मशहूर हैं, किताबों में पढ़िए उसको। इसीलिए किसी भी बच्ची से आफ्ताब ने तो शरदा से की थी, गैरे मोमिन
यहाँ आप मुसलमान आफ्ताब अगर किसी मोमिना बच्ची से भी अगर हेलो हाउ आर यू करता तो इस्लाम वहीं पर रोकता कि ये गलत। तो उसने डेटिंग की, फिर फ्रेंडशिप हुई, फ्रेंडशिप के बाद जो खतरनाक रिश्ता क्या, लिव इन रिलेशन, नाजायज रिश्ता शुरू, नाजायज संबंध शुरू। तो उस वक्त आज तक वालों से पूछते, उस वक्त टीवी 9 वर्ष भारत वालों से पूछते कि भैया हम तो इस्लाम तो कह रहा है कि ये रिलेशनशिप नाजायज हराम है। तो डायरेक्ट उधर से मैडम कश्यप आती कि मौलाना नए नए फतवे देते रहते हो, जीने नहीं देते बच्चों को, ये बच्चा बालिग है, ये बच्ची बालिग है, इनके लिव इन रिलेशन को क्यों नहीं जायज करार देते। इस्लाम कहता है कि जायज इसलिए करार नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इसका रिजल्ट बड़ा खतरनाक होता है। अभी ये लोग बिना शादी के करेंगे, उसके बाद लड़की या लड़के किसी एक का मन भरेगा, 100% मन भरेगा किसी न एक का, और कोई एक अगर रूगर्दानी करेंगे या दूसरे को किसी को पकड़ लेगा, लड़की या लड़का दोनों में से कोई एक जब रिश्ता तोड़ने की कोशिश करेगा तो वो दूसरा वाला जो रिश्ता नहीं तोड़ना चाह रहा है गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। वो कोई भी गैर कानूनी, वो कोई भी कानून को हाथ में लेकर कोई भी हरकत कर सकता, और हुआ वही हुआ। इस्लाम आज जब मर्डर हो जाता है तब कहता है कि आफ्ताब जिहादी है। इस्लाम तब से 6 साल पहले कह रहा था कि आफ्ताब गलत कर रहा है, आफ्ताब और श्रद्धा का ये रिश्ता नाजायज है। अगर इस्लाम की बात को मान लेते तो आज श्रद्धा भी जिंदा होती और आफ्ताब भी जेल के सलाखों के पीछे नहीं जाता। इसको बोलते हैं इस्लाम, जो बुराई आने से पहले, किसी का मर्डर होने से पहले उसको मर्डर होने से बचा ले, उसी को बोलते हैं इस्लाम। जहन्नम जाने से पहले जन्नत में ले जाने वाला अमल कर ले, उसी को बोलते हैं इस्लाम। किसी पर जुल्म होने से पहले उसको रोके, इसी को बोलते हैं इस्लाम। इस्लाम का मतलब कुरान पढ़कर जिहादी बनना नहीं है। सुनो दुनिया वालों, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कुरान पढ़कर कोई जिहादी बनता है तो यू आर गोइंग टू द रॉन्ग वे, गलत हो। क्यों? मदरसे में कुरान पढ़कर जिहादी नहीं बनाया जाता। क्या बनाया जाता है? उलमा बनाए जाते, हमारे बच्चे मुफस्सिर कुरान बनते, मुजाहिद बनते हैं, देश को बचाने वाले। अब्दुल्ला सालिम जैसा तालिब इल्म बनता है मदरसे में। मैं आलिम नहीं, बड़ा आलिम नहीं हूँ, आई एम ए स्टूडेंट, मैंने पढ़ा है मदरसे में। आई हैव स्पेंट 14 years इन अ मदरसा, मदरसे में पढ़ा, वहाँ की दाल रोटियां हमने खाई है। मदरसे की किसी भी दरो दीवार से जनाब जर्रा बराबर तुम एक कारतूस नहीं निकाल सकते। तुम RDX तो दूर की बात है, किसी भी मदरसे को देखो, बड़े मदारिस को हमारे देखो, और कुरान जहाँ पढ़ाया जाता है वहाँ अल्लाह की रहमत की बारिश होती है। कुरान पढ़ने वाले कभी भी किसी बच्ची का कातिल नहीं हो सकता, किसी का मर्डरर नहीं हो सकता। अगर श्रद्धा का किया उसका पर्सनल मैटर था, इस्लाम ने उसी दिन मना किया कि कोई भी समाज का लड़का किसी बेटी को अगर हेलो भी बोले तो बेटी को चाहिए कि सख्ती से जवाब दे। वला तखसाना बिल कौल, बेटी यूं न कहे हाँ हेलो मैं हूँ अवेलेबल आपके लिए, बोलिए क्या कहना है, आप हमें से कहिए, ये भी परमिशन नहीं है कि नहीं? कुरान करीम की आयत है, उलमा से पूछे, ज्यादा बेहतर अंदाज में समझा सकते हैं आपको, मुझे चूंकि कई वो सामने रखनी पड़ती है। इसीलिए इस्लाम कहता है अगर कोई अजनबी मर्द आपके दरवाजे पर आए या कोई अजनबी कॉल आपके पास आए तो समाज की बेटियों को, बीवियों को, समाज की बहू को, समाज की बेटी को, लड़की को, उनको चाहिए कि सख्ती के साथ उनको जवाब दे, कड़कपन होकर आवाज में कड़क हो, लचक ना हो। ला तखसाना बिल कौल, सख्ती के साथ, शिद्दत के साथ। क्यों? अल्लाह ने औरत की आवाज में ऊपर से ही कशिश रखी, पैदाइश से ऊपर से कशिश रखी। इस चीज को हमने आप में नहीं भापा, क्रिश्चियन ने, यहूदियों ने भाप लिया। आप झारखंड चले जाए, हर पेट्रोल पंप में लड़की मिलेगी आपको तेल डालने के लिए। आपके मोबाइल फोन पर देखिए कस्टमर केयर से फोन आता, हेलो सर आपके लिए लोन ऑफर हुआ है, वाह वाह, 2 मिनट बात कर लेते हैं,
वैसे भी क्यों, आवाज अच्छी लग रही थी, आवाज में कशिश रखी, लेकिन उस आवाज की खूबसूरती को अपने घर के माहौल, अपने शौहर के लिए इस्तेमाल कीजिए, ढंग से मुअज्जब बनाकर घर के लिए इस्तेमाल कीजिए, उसको गैर महरम के साथ नाजायज संबंध को मजबूत बनाने में इस्तेमाल मत कीजिए। इसको इस्लाम बोला जाता है। बुराई पैदा होने से पहले बुराई के खात्मे के लिए रोके, उसी को इस्लाम बोला जाता है, उसी को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला जाता है। मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, लोगों का बहुत एतराज होगा आपके ऊपर, मदरसे के ऊपर, लेकिन मैं मदारिस के टोटल फुजला उलमाए किराम, पढ़ने पढ़ाने वालों से मैं एक गुजारिश करता हूँ। कुछ लोग हैं जिनकी नीयत में खोट है। आप जिस मकसद से हैं आप लगे रहें, शायद आपका सफर कम हो या मुझसे बहुत ज्यादा हो, लेकिन भारत के ऐसे ऐसे इलाके में मैं गया हूं कि जहां पर तालीम की, मकतब की, मदारिस की और भी ज्यादा जरूरत है। इनके ताने देने पर आप अपने मिशन को मत रोकिए। हाँ, रही बात इंग्लिश, साइंस, मैथ, अगर आप अपने सिलेबस में ऐड करना चाहे तो कोई हर्ज नहीं, कर सकते हैं, लेकिन बुनियादी ढांचे को मुतासिर किए बगैर मौलाना नियामतुल्लाह बहरुल उलूम साहब दामत बरकातुहुम, मुस्लिम शरीफ मुकद्दमा हमने उनसे पढ़ा है, उनके अल्फाज कि जो इस्लाम का दर्स निजामी का जो बुनियादी ढांचा है उसको मुतासिर किए बगैर कुछ भी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, मैथ पढ़िए, विज्ञान पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, अल्केमिस्ट पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, और दरअसल वो सारी चीजें कुरान से और इस्लामिक शरीयत से ही निकाली गई है। और अगर आपके मदरसे में कोई घुस कर कहता है कि यहाँ सिर्फ कुरान पढ़कर तशद्दुद परस्त लोग निकलते हैं, तो उनके कान में जोर से बोलिएगा कि तुम गलत, तुम्हें मालूम नहीं मदरसे में हमारे कौन पैदा होते। पहले मुजाहिदीन में ले लीजिए, मौलाना कासिम नानोतवी, मेरे नाम के साथ कासमी नहीं जोड़ा है, ये जुल्म किया नाजिम साहब ने, मुझे शिकायत आपसे, मैं कासमी पहले हूँ, मौलाना अब्दुल्ला सालिम कासमी, चतुर्वेदी मत लगाइए, वी डोंट इंटरेस्ट चतुर्वेदी, 4 वेदों का ज्ञान नहीं, बाइबल भी पढ़ता हूँ, वेद भी ये गीता भी पढ़ता हूँ, और ऐद जदीद भी पढ़ता हूँ, ऐद कदीम भी पढ़ता हूँ। आपको चेक करना हो तो मेरे ये OnePlus मोबाइल में चेक कर लीजिएगा, 882 किताबें हैं तकरीबन मेरे मोबाइल में, अल्लाह के फजल से। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप नौजवानों को भी कम से कम थोड़ा शौक पैदा हो कि 1-2 किताब ही अपलोड कर लें, डाउनलोड कर लें 1-2 किताब। जनाब शाहरुख खान तो बड़ा नया अंदाज में आया, गाना बनाया, वैसा ही लुक हमारे नौजवान कल से सैलून में लाइन लगा रहे कि वैसा ही कट बनाइए जैसा खान साहब ने बनाया इस गाने में। मन अहया सुन्नती, ऐसे वक्त पर एक सुन्नत पर अमल कर लोगे तो नौजवानों 100 शहीदों का सवाब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अता फरमाएगा। हमारी गलती, हमारे गलत बेअमली की वजह से आज एतराजात जवाब देने वाले हमारे कम हैं। इन लोगों को चूंकि हमारे अकाबिर उलमाए किराम इनकी बातों को जवाब देना जरूरी नहीं समझते हैं, लेकिन अब दे रहे हैं अल्लाह के फजल से। क्यों? अब उनके आरोप और उनके एतराजात हद से ज्यादा बढ़ चुके। 2 कदम आगे बढ़कर मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी को एतराज हो कि मदरसे में पढ़कर, कुरान पढ़कर कोई जिहादी बनता, मैं कहूंगा कि मदरसे से पढ़कर अबुल कासिर अम्मार मूसली बनता है, जो दुनिया का सबसे पहला आई सर्जन है, मदरसे का पढ़ा हुआ है। अगर दुनिया के अंदर तुमको लगता है कि मदरसे में पढ़कर कोई आतंकवाद बनता है, तो एक नाम पेश कर दो कि मदरसे से बढ़कर हाफिज बनकर, कुरान करीम को पढ़कर, या मुफस्सिर बनकर, या काजी बनकर, या मुफ्ती बनकर उसने हाथ में तलवार उठाई हो, या जिहाद किया हो, भारत के अंदर किसी गैर मुस्लिम के सर को काटा हो, किसी हिंदू भाई की तरो दीवार को तोड़ने की कोशिश की हो। कयामत की सुबह आना आसान है, लेकिन आप नहीं पेश कर सकते, क्योंकि कुरान में ये तबलीग और ये तालीम नहीं दी गई है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए भी इसकी इजाजत और परमिशन नहीं है। साफ लफ्जों में मना किया गया, ला इकराहा फिद्दीन, दीन को कबूल करवाने में
कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। खूबसूरती इस्लाम को देखकर, इस्लाम की खूबसूरती को देखकर लोग इस्लाम को कबूल करते हैं और फिर अपनी जिंदगी बनाते और संवारते। अगर तुम्हें लगता है कि कुरान पढ़कर कोई जिहादी बनता तो उठाओ, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा डॉक्टर, जिसको डॉक्टर का इमाम माना गया, आज अगर किसी को अवार्ड दिया जाता है तो बोलते हैं कि ये बड़ा आदमी है कि अवार्ड दिया गया। लेकिन 1923 में अवार्ड का उस वक्त निजाम नहीं था, लेकिन काम उस शख्स का इतना महान था कि दुनिया मजबूर हुई। वही यहूद और नसारा, वही यूरोप के लोग, वहां के बड़े बड़े डॉक्टर ने कहा कि इस आदमी का काम इतना बड़ा है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा डॉक्टरों का इमाम इसको माना जाए। उस शख्स का नाम क्या था? उस शख्स का नाम अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया राजी था, जो मदरसे के दरो दीवार से पढ़कर निकला था। आज दवाइयां, आयुर्वेदिक दवाई इस्तेमाल करते, किनकी बनाई हुई ये दवाई है जनाब? ये 1.5 आंख वाले बाबा जी हरिद्वार की? बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। बल्कि ये 500 किताबों की खोज और तहकीक करने वाला, उस पर किताब लिखने वाला एक ही महान व्यक्ति है, एक ही शख्स का नाम आता है, उसका नाम अबू मंसूर बगदादी है, जो कुरान करीम का तालिबे इल्म था। अबू कासिम ज़हरावी, दुनिया के अंदर ऑपरेशन लॉन्च करने वाला, दुनिया का सबसे पहला अगर कोई सर्जन है तो उस शख्स का नाम अबुल कासिम ज़हरावी। आज भी इनका नाम यूरोप में अबुल कैस अल्बू कसीस के नाम से जाना जाता। अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो मेरी गिरबान पकड़िएगा, इंशाअल्लाह प्रूफ पेश करूंगा। इनको छोड़िए, MBBS MD डॉक्टर बनता है अल कानून किताब को पढ़कर। इस अल कानून किताब को लिखने वाला कौन? कोई जनाब आई सर्जन या कोई जनाब रिटायर ऑफिसर नहीं। इस किताब को लिखने वाला एक 11 साल का, 10 साल का हाफिज कुरान, जिसका नाम था उस जमाने में शेख हुसैन इब्न अली सीना, जो मदरसे से पढ़ करके निकला था। मदरसे से पढ़कर ये लोग निकलते हैं, खामखा टेररिस्ट निकलते हैं, दहशतगर्द निकलते हैं, आतंकवाद निकलते हैं। दुनिया के अंदर चेचक जैसी मुहलिक बीमारी का इलाज किसने किया? अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया अर्राजी ने किया। दुनिया की सबसे पुरानी किताबों का ट्रांसलेशन किसने किया? अमीर मुआविया के पोते जैद खालिद बिन यजीद बिन मुआविया ने किया। दुनिया के अंदर हवाई जहाज का निर्माण, द फादर ऑफ एविएशन कौन? अबू अब्बास जफरी। मुसलमान थे, कुरान पढ़ने वाले थे। तो कुरान पढ़कर ऐसा नहीं खामखा का एतराज, खामखा का इल्जाम, बस आया बोल दिया। हमारे उलमा अगर इंग्लिश कम बोलते हैं, मदरसे में इंग्लिश का निजाम अब तो अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन इंग्लिश कामयाबी की जमानत नहीं है। अल्लाह को अरबी लैंग्वेज पसंद है, जन्नतियों की जुबान अरबी जुबान होगी, और अल्लाह को अल्लाह की जुबान अरबी जुबान है। Therefore we like to talk in Arabic language. Otherwise we are able to talk in English language for the long time. बोल सकते हैं इंग्लिश में, कौन सी बड़ी बात है। हमारे बच्चे छोटे छोटे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, 1 क्लास के बच्चे से पूछा हाउ आर यू ब्रदर, वो कहेगा आई एम फाइन, गुड, एंड यू, आप कैसे बता देंगे। अभी आप अरबी बोलते हैं कायदा नहव सर्फ की रियायत करते हुए, ज़माइर का लिहाज रखते हुए, लेकिन इंग्लिश एक ऐसी जुबान है जितनी ग्रामर तोड़ करके बोलिए उतनी ये जुबान अच्छी लगती है। नायब अमीर शरीयत मौलाना शमसाद रहमानी साहब दारुल वक्त के उस्ताद, अभी हम लोग एक प्रोग्राम से आ रहे थे तो मुलाकात हुई थी, तो वहीं पर ये बातचीत चली थी। उन्होंने किताब लिखी, उसमें आर्टिकल और संविधान को डाला उसमें कुछ, तो वही बोल रहे थे कि बोला अब जरूरत है इन चीजों को हमारे बच्चे जाने, सिर्फ उलमा नहीं सब जाने, और जानिए यकीन हम लोग पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन संविधान जानने की कोशिश नहीं करते। एक आम इंसान के लिए 35 फंडामेंटल है। एक आदमी खड़ा कर दीजिए संविधान में इसका क्या क्या मकाम है, 35 फंडामेंटल उनके नाम पर है, लेकिन हमें एक भी मालूम नहीं होता। आप पर कोई जुल्म ज्यादती हुई, आपका अगर FIR लॉन्च नहीं हो रहा है पुलिस स्टेशन में, तो आप क्या क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, वो हमारे लोगों को वो नॉलेज नहीं होते बच्चों को। सिर्फ हमारे बच्चों को क्या खान साहब ने कैसा गाना बनाया। मेरे नौजवानों, अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद मत करो।
हम अमली एतबार से चूंकि पीछे हैं, इस वजह से हम पर यलगार चारों तरफ से हो रहा है। मेरे भाइयों, वक्त बहुत हो चुका है। बस जो भी बातें कही गई उलमा की तरफ से, हमारी भी तरफ से कमी कोताही हुई है, अल्लाह से भी दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको माफ फरमाए और यकीन के साथ, पूरे जोश के साथ ये अहद करके जाएं कि हम सीरत रसूल को मुकम्मल तौर पर अपनाने की कोशिश करेंगे। इसको ओल्ड फैशन समझकर न छोड़ दें। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया था आप लोगों के सामने। जब जहां जो जरूरत पड़े, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी का कोई भी मेथड उठाकर देख लेना, आपके समस्या का समाधान वहां जरूर मिलेगा। बस शर्त यह है कि अमल करने की कोशिश करोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिंदगी के अंदर आसानी पैदा होगी, माशरे का इस्लाह भी होगा, नौजवान सीधे रास्ते पर भी आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ए अल्लाह, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, तमाम लग़ज़िशों को, कोताहियों को दरगुज़र फरमा। या अल्लाह, जलसा सीरतुन नबी इस्लाह माशरा के बैनर तले या अल्लाह ये कॉन्फ्रेंस, ये मजलिस मुनाक़िद की गई है। या अल्लाह, इस जलसे को, इस मजलिस को बेइंतहा कबूल फरमा। या अल्लाह, उलमाए किराम ने बड़ी कीमती बातें कही गई है। या अल्लाह, कहने वाले को, सुनने वाले को, या अल्लाह सबको उन सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, कहने में जो भी कमी कोताही हुई है उनको अपने फजल करम से माफ़ फरमा। या अल्लाह, इस जलसे की बरकत से इस गांव के अंदर दीन की फ़िज़ा को आम फरमा। या अल्लाह, नौजवान जो भटक रहे हैं, या अल्लाह शरीयत और सुन्नत के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या अल्लाह उन तमाम एक एक कलमा पढ़ने वालों को या अल्लाह कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, आज हर तरह से हम पर जुल्म ज़्यादती, हर तरह से हमें घेरा जा रहा है, मारा और पीटा जाता है। या अल्लाह, हमारे आमाल बद की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। या अल्लाह, आज इस मुबारक महफिल में, आज इस सीरतुन नबी के जलसे में, या अल्लाह इस नूरानी महफिल में बैठकर तौबा और इस्तिग़फ़ार करते, या अल्लाह कबूलियत की घड़ी पे, या अल्लाह आसमानी दुनिया पर तू बैठा हुआ है। या अल्लाह, तो हमारी तौबा को कबूल फरमा। या अल्लाह, आइंदा हमें शरीयत और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की हिम्मत और इस्तिक़ामत अता फरमा दे। या अल्लाह, हमारी समाज के माँ बहनों में के अंदर जोश और जज्बा पैदा फरमा कि वह अपने घरों के अंदर या अल्लाह दीन के माहौल को कायम फरमा सकें। या अल्लाह, दीन के माहौल को कायम करने में उनकी हिम्मत और उनको हिम्मत अता फरमा दे। या अल्लाह, जो लोग बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह, जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें हलाल पाक रोज़ी नसीब फरमा। या अल्लाह, बहुत सारे हमारे उलमा, दानिश्वर और नौजवान मासूम हैं जेल के सलाखों के पीछे। या अल्लाह, कुछ लोग अपने अग़राज़ और मक़ासिद की वजह से, फ़ायदे के लिए वो लोग जेल में डाल दिए हैं। या अल्लाह, ऐसे मासूम लोगों के लिए या अल्लाह गैब से असबाब रिहाई का असबाब पैदा फरमा दे। या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने इस जलसे को करने में ताउन पेश किया है, अल्लाह उनके देने को कबूल फरमा। हम सब की बैठक को या अल्लाह हश्र के मैदान में हमारे लिए निजात का ज़रिया बना। या अल्लाह, नमाज खुलूस के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। हमारी निगाह की शर्मगाह की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, तकब्बुर रियाकारी से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हमारे नौजवानों की ज़िंदगी में नमाज नहीं, या अल्लाह खुसूसन नमाज जैसी एक दीन का अहम फरीज़ा है, इसको अमल करने और इस फरीज़े को अदा करने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह, हमारी बड़ी बड़ी मस्जिद हैं या अल्लाह खाली पड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से आज अजान पर पाबंदी लगाने की कोशिश हो रही है। या अल्लाह, कल नमाज पर पाबंदी लगाई जाए।
या अल्लाह हमें इस मुबारक अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह हमारे मदारिस को बंद करने के लिए कोशां हैं, तरह तरह की स्कीम और साजिशें रच रहे हैं। अल्लाह हमारे मदारिस की हिफाजत फरमा, हमारे मकातिब की हिफाजत फरमा, खानकाहों की हिफाजत फरमा, मसाजिद की हिफाजत फरमा, उलमाए किराम की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा, उनकी टोपी और दाढ़ी की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह दीन से हम लोग दूर हो रहे हैं, या अल्लाह तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं। या अल्लाह दिल से या अल्लाह हमें दीन से, शरीयत से जुड़ने की हिम्मत और ताकत अता फरमा। या अल्लाह इस घड़ी में इस मजलिस को बैठने वाले बूढ़े बच्चे, या अल्लाह जवान मर्द औरत सब यहाँ पर हैं। या अल्लाह किसी एक की दुआ को तो कबूल फरमा ले। या अल्लाह किसी एक की दुआ को तो कबूल फरमा ले। या अल्लाह जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह हमारी इस बैठक को, हमारी इस मजलिस को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े फ़ैल में कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन व रहमतिका या अरहम।